Hello and welcome to Easy Learning Smart Learning। फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम के स्टेप्स को समझने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। एल्गोरिथम होता है। स्टेप बाय स्टेप अगर आपको समझना है प्रोग्राम को, तो आप किसी भी प्रोग्राम का एल्गोरिथम डाउनलोड कर सकते हैं। स्यूडो कोड्स होते हैं, इसके थ्रू आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम की कोडिंग को समझने का काम करते हैं। इसी एल्गोरिथम का अगर आप बोलें कि फ़्लो चार्ट बनाना है, तो यहाँ पे आप प्रोग्राम की जगह एल्गोरिथम लिखें तो भी ज़्यादा बेहतर है। तो फ़्लो चार्ट जो है प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम आज फ़्लो चार्ट बनाना इस तरीके से सीखेंगे कि आप किसी भी प्रोग्राम का फ़्लो चार्ट बना सकें। तो इसकी शुरुआत होती है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसमें आपको इंसर्ट सिंबल के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे फ़्लो चार्ट लिखा है और फ़्लो चार्ट के सारे सिंबल्स के नाम लिखे हुए हैं। तो ये जो विकीपीडिया वेबसाइट है, इसको मैंने वहाँ से कुछ नाम लिए हैं जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं फ़्लो चार्टिंग में। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जो फ़्लो चार्ट के सिंबल्स हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड फ़्लो चार्ट यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो आप इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद जब शेप्स में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फ़्लो चार्ट के कम से कम, अगर आप एक रो में देख रहे हैं कि 12 सिंबल्स होंगे लगभग, तो यहाँ पे कम से कम 30 के आसपास सिंबल्स अवेलेबल हैं। इवन ये एनोटेशंस के लिए कॉल आउट्स का भी यूज़ किया जाता है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं फ़्लो लाइन से, तो यहाँ पे फ़्लो लाइन्स दी हुई है। तो फ़्लो लाइन्स ऐसी लाइन्स होती हैं जिसके द्वारा आप अपने धारा का प्रवाह, मतलब फ़्लो को दिखाने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका टर्मिनल। तो टर्मिनल प्रोसेस जो है, आप यहाँ पे अगर थोड़ी देर अपने माउस के कर्सर को होल्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको नाम भी दिखाता है कि ये प्रोसेस है, ये टर्मिनल है, फिर ये डिसीजन है, इस तरीके से। तो जैसे यहाँ पे टर्मिनल है, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, यदि आप कोई चीज़ को इनपुट या आउटपुट करने वाले हैं तो आप इस टर्मिनल प्रोसेस में उसे लेकर आएंगे। फिर आपका नेक्स्ट सिंबल होता है प्रोसेस का। प्रोसेस, यदि आप कोई जोड़ना, घटाना, कोई फार्मूला अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम उसे इस प्रोसेस सिंबल में दिखाने का काम करेंगे। फिर यदि आपको डिसीजन लेना है, जैसे डिसीजन स्टेटमेंट्स होते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, दोनों में ही डिसीजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिसीजन को आप चाहे इस तरीके से बनाएं या बड़ा बनाएं, छोटा बनाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी के अंतर्गत आप अपने जो भी डिसीजन है उसको लेने का काम करेंगे। तो मैं इसे यहाँ पे छोटा सा रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। फिर आपका आता है प्रोग्रामिंग के दौरान हमें इनपुट और आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम, ये इनपुट आउटपुट का सिंबल है, इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं फ़्लो चार्टिंग में। फिर आता है आपका एनोटेशंस, कमेंट लिखना। तो कमेंट लिखना नॉर्मली फ़्लो चार्ट में प्रैक्टिसिंग नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर आपको कमेंट देना है कि इस पर्टिकुलर बॉक्स में क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, तो आप इस तरीके से उस जगह पे इस एनोटेशन बॉक्स को कनेक्ट कर दें, और कनेक्ट करने के बाद आप इसमें कमेंट लिख सकते हैं। जैसे हम प्रोग्रामिंग में कमेंट लिखते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरीके का रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर बॉक्स में क्या प्रोसेस हो रही है, तो आप उसे इस एनोटेशन बॉक्स के थ्रू कहीं पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आता है आपका कनेक्टर। तो कनेक्टर का जब मैं एग्जांपल दूंगा आज की क्लास में, तो आपको कनेक्टर भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसे हम पेज कनेक्टर कहते हैं, और पेज कनेक्टर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि 2 पेज, यदि आपका फ़्लो चार्ट काफ़ी बड़ा बन रहा है, तो हम उसे इस कनेक्टर के थ्रू ये डिनोट करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं कि हमारा जो फ़्लो चार्ट है वो आगे भी जारी रहेगा। तो मैं सैयद अतार अली हाशमी आपका स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में, कि हम यहां पे फ़्लो चार्ट सीखेंगे। फ़्लो लाइंस केवल एक नहीं है, यहां पे बहुत सारी फ़्लो लाइंस आप बना सकते हैं। लेफ़्ट टू राइट बना सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट बना सकते हैं, अप टू डाउन बना सकते हैं, बॉटम टू अप बना सकते हैं। तो फ़्लो लाइन केवल एक ही नहीं है, फ़्लो लाइन बहुत तरीके की है। टर्मिनल सिंबल है जिसमें स्टार्ट और स्टॉप करेंगे, प्रोसेस है जिसमें हम प्रोसेस को दिखाएंगे, डिसीजन है जिसमें हम डिसीजन लेंगे, इनपुट आउटपुट बॉक्स है, एनोटेशंस है, और पेज कनेक्टर है। तो एक बेसिक एग्जाम्पल से हम इसमें शुरुआत करेंगे, और आप देखेंगे कि MS वर्ड में आपके पास दिमाग में कोई काम होना चाहिए, फिर देखिए कितना मज़ा आता है। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं एडिंग 2 नंबर्स के प्रोग्राम से। 2 नंबर को ऐड करने का यदि आप फ़्लो चार्ट बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। तो मैं इसे पहले ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ।
लेट्स सी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से लेते हैं एक टर्मिनल सिंबल और देखिए आप इसे सेंटर पे ले आइए डॉक्यूमेंट के और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट में क्लिक करिए। यदि आप कंप्यूटर पे बना रहे हैं तो यहाँ स्टार्ट लिखिए। ये स्टार्ट देना आपको कंपलसरी है क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये आपको बताना ज़रूरी है और ये आप टर्मिनल सिंबल में लिखेंगे। फिर आप क्या करिए, यहाँ से शेप्स में जाइए और यहाँ पे फ्लो लाइन का इस्तेमाल करना शुरू करिए। अब हमको क्या करना है, 2 नंबर्स को इनपुट लेना है। आप सभी को पता है कि शिफ्ट बटन यदि आप दबाएंगे तो आपका जो लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। यदि आप शिफ्ट बटन को छोड़ देंगे तो आपकी लाइन इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। किसी भी टाइम अगर आपको लाइन सीधी करनी हो तो शिफ्ट बटन दबा के उसे आप सीधा कर सकते हैं। फिर आता है आपका इनपुट लेने का कार्य। क्योंकि हमको 2 नंबर ऐड करना है तो हम यहाँ पे 2 नंबर्स को इनपुट लेंगे। इसे लिखेंगे भी इसी तरीके से जैसे हम एल्गोरिथम में लिखा करते हैं। यहाँ पे आपको लिख देना है इनपुट A एंड B। आप वेरिएबल्स कोई सा भी ले सकते हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, आपकी जो मर्ज़ी। उसके बाद में फिर आता है हमने इनपुट कर लिया, अब हम प्रोसेस कराने वाले हैं। तो यहाँ पे हम तीसरा वेरिएबल जो C है या सम है उसे नहीं लिए हैं और इसमें उसको लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम कोई वेरिएबल का डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सीधा सीधा प्रोसेस कराएंगे तो प्रोसेस के दौरान हम उसे लिख सकते हैं। तो प्रोसेस के लिए ये वाला हमारा बॉक्स यूज़ होता है। इस बॉक्स में हम अपनी जो प्रोसेस है, इनपुट हमने A और B कर चुका है, मैं इसमें डायरेक्टली लिख देता हूँ सम इज़ इक्वल टू A प्लस B। तो जो भी आपने इनपुट दिया है, A की वैल्यू और B की वैल्यू, मान लीजिए A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 10 है, तो A और B का ऐड करेंगे तो सम की वैल्यू हो जाएगी 20। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फ्लो इस तरीके से चल रहा है। आप इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और फिर से इसे आप इस तरीके से छोटा बड़ा करने का काम करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपने सम कर लिया, इनपुट ले लिया, सम कर लिया, अब अगला काम है इसे प्रिंट करना। तो प्रिंट करने के लिए फिर से आपको क्या करना है, इसी टर्मिनल सिंबल का इस्तेमाल करना है। तो आप इसे फिर से क्या करिए, कॉपी करिए, इस जगह पे आके पेस्ट करिए और इसे सीधा ड्रैग करके ले आइए नीचे इस तरीके से। और ड्रैग करने के बाद में आप देखेंगे आपका अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ ओके है और हम यहाँ पे फिर से इस लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो ये एक आपका सबसे पहला फ्लो चार्ट बड़ी आसानी से बन गया। बस आपको करना आखिरी में यह है कि इसे स्टार्ट की जगह आपको लिख देना है स्टॉप। ओके, एक काम अगर मिसिंग लग रहा है यहाँ पे कि हमें इसे प्रिंट भी कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए जिस तरीके से हम इनपुट लेते हैं, जिसे हम टर्मिनल सिंबल कहते हैं, इसी टर्मिनल सिंबल में आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्रोसेस तो हमने कर लिया था, अब हम इसे प्रिंट कराने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट सम, इस तरीके से आप लिखेंगे और उसके बाद में फिर हम ये जो स्टार्ट ड्रॉप का बटन है इसे आप डायरेक्टली कंट्रोल बटन दबा के भी कॉपी कर सकते हैं इस तरीके से। और कॉपी करने के बाद आप इसे जहाँ पर चाहें छोड़ सकते हैं और यहाँ पे लिख दें स्टॉप। तो जिस प्रकार से हमने टर्मिनल बॉक्स को कॉपी किया कंट्रोल दबा के, उसी प्रकार से मैं लाइन को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि ये कॉपी हो जाए और आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से कॉपी हो गया। तो ये आपका जो दिख रहा है ये क्या है, एक पहला फ्लो चार्ट है जिसमें हमने स्टार्ट किया, 2 वेरिएबल को इनपुट लिया, सम किया, उसे प्रिंट कराया और काम हमारा हो गया फिनिश। तो ये था आपका फ्लो चार्ट का पहला एग्जाम्पल जो कि आप सिंपल एल्गोरिथम लिखने के दौरान बना सकते हैं। तो ये बेसिक्स जो सिंबल्स हैं आपके, इसमें से हमने फ्लो लाइंस का इस्तेमाल किया, टर्मिनल का इस्तेमाल किया, प्रोसेस का इस्तेमाल किया, डिसीजन का इस्तेमाल अभी नहीं किया है। बाकी आप देखेंगे कि एनोटेशन अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एनोटेशन कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे एनोटेशन लगाता हूँ, ये एनोटेशन है, कमेंट है कि हम इस पर्टिकुलर जगह पे क्या कर रहे हैं ये आपको दर्शाना है। तो हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं इनपुट बॉक्स पे और यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता है, these variables will be used to input from the user। तो ये हो गया आपका एनोटेशन कि these वेरिएबल्स यहाँ पे हो जाता है। तो वेरिएबल्स विल बी यूज्ड टू इनपुट फ्रॉम द यूज़र। जैसे मैंने 10 और 10 लिया था तो आप इस तरीके से एनोटेशन का काम कर सकते हैं। तो हमने लगभग सारे यहाँ पे सिंबल्स इस्तेमाल कर लिए एक्सेप्ट दिस पेज कनेक्टर। तो पेज कनेक्टर का इस्तेमाल हम आने वाले एग्जांपल्स में देखेंगे। तो ये था आपका फ्लो चार्ट। आप किसी भी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट इस तरीके से बना सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ डिसीजन फ्लो चार्ट में। डिसीजन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है वो देखते हैं। डिसीजन फ्लो चार्ट में हम जिस तरीके से यहाँ सिंपल का प्रोग्राम बनाए हैं उसी तरीके से डिसीजन में हम यहाँ पे डिसीजन बॉक्स लाएंगे। बट आई थिंक इस लेक्चर को लगभग स्टार्ट करके मुझे 9 से 10 मिनट हो चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें मैं आपको एक बार में ना बता के पार्ट में बताऊँ।
तो अगर आपको समझ में आ गया हो कि फ़्लो चार्ट कैसे बनाते हैं तो लाइक बटन दबाएं और नेक्स्ट लेक्चर में इंतज़ार करें। फ़्लो चार्ट के सेकंड पार्ट में मैं आपको डिसीजन वाले फ़्लो चार्ट कैसे बनाए जाते हैं ये ज़रूर कवर करके बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफ़िकली आपको छोटे छोटे लेक्चर्स इसलिए देता हूँ क्योंकि क्लासरूम में कंसंट्रेशन जो है वो हमारा अटेंडेंस में और बाकी सारी चीज़ों में चला जाता है। तो बस बात इतनी सी है और कुछ भी नहीं है। तो आप इसका प्रैक्टिस करें, सिंपल फ़्लो चार्ट बनाएं, इसका नोट्स बनाएं और नेक्स्ट क्लास में वेट करें कि मैं डिसीजन फ़्लो चार्ट कैसे हम बना सकते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अदर लेक्चर्स देखने के लिए इस प्लेलिस्ट पे जाएं और देखें। हमारे अन्य वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।